ने निचले स्तर तक का एक रिकॉर्ड भी बनाया है फिसलने का। दूसरी तरफ अमेरिका में मजबूत इकोनॉमी की उम्मीद में डॉलर इंडेक्स 2 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया है। डेफिनेटली यहां पर काफी ज्यादा चिंता जरूर गहरा रही है। अजय जी, यहां पर तो लग रहा है कि जल्दी 86 का लेवल टच कर ही जाएगा रुपया, अब जिस हिसाब से गिर रहा है। देखिए ऑलमोस्ट हमने टच कर ही दिया है और जिस ढंग से हम देख रहे हैं, देखिए पूरी एशियन करेंसी नहीं, मैं बोलूंगा वर्ल्ड वाइड सभी करेंसीज में हमने गिरावट देखा। जिस ढंग से अगस्त 30 को डॉलर इंडेक्स 100 पे था और अब हम देख रहे हैं 109 के ऊपर है। अब तक हमने देखा था कि जो बाइडेन के जो स्टेटमेंट्स थे वो काफी पेसिमिस्टिक हुआ करते थे, हम यूएस को काउंट नहीं कर रहे थे। बट डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस बेरिंग से पहले ही जिस ढंग से डिसीजन या एक्शन प्लान के मूड में है, इसी का असर हमने सभी करेंसी पे देखा। उसके अलावा भी हमने डोमेस्टिक मार्केट पे देखते हैं तो इक्विटी मार्केट में गिरावट है। नंबर्स आज नो डाउट आईआईपी के नंबर्स अच्छे आए काफी, लेकिन जिस ढंग से क्वार्टर की रिजल्ट्स आने हैं वहां पे भी आशंका लगाई जा रही है कि अप टू मार्क नहीं रहेगा, जिसके चलते ये गिरावट है। मेरा मानना है कि ये ठीक है, रिजर्व्स अच्छे हैं, आरबीआई इस पे एक्शन प्लान भी बना रखी है, उसमें थोड़ा सा सपोर्ट भी मिलेगा। बट अगर मार्च तक का व्यू देखता हूं तो मुझे लगता है 87 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे, जिस ढंग से ग्लोबल इकोनॉमी में डॉलर में स्ट्रेंथ ये साल कंटिन्यू रहेगी डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में। तो आई थिंक 86 तो ऑलमोस्ट टच कर गया है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 8660 8680 जोन सून। 8660 के जोन में जल्दी रुपए लुढ़कते हुए नजर आ सकता है। फिलहाल 8596 ये देखिए आप, 85 रुपए 97 पैसे के निचले स्तर पर हमने देखा रुपए को गिरते हुए। वहीं अब जरा बाकी कमोडिटीज पे भी एक नजर डाल लेते हैं। बेस मेटल्स, यहाँ पर कैसा एक्शन है? जिंक है, एल्यूमिनियम है, अच्छी तेजी है। एमसीएक्स पर 1% से ज्यादा की तेजी देखी जा रही है। लेड आधा % ऊपर है। वहीं कॉपर में मामूली तेजी जरूर देखी जा सकती है। मेटल पैक में रवि जी, यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से खास? जरूर से मेटल में काफी अच्छी रिकवरी डिस्पाइट के डॉलर की स्ट्रेंथ है, वहां पे काफी ओवरसोल्ड होने की वजह से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आपको कमोडिटीज में आते दिख रहे हैं। पर्टिकुलर चाइना का जो प्रोडक्शन रिलेटेड इश्यूज पे इसमें कुछ काम कर रहा है, विंटर का जो क्लोजर होता है। तो आई थिंक इसमें लगातार आप देखें तो एलएमई में पिछले 2 महीने से एल्यूमिनियम की इन्वेंट्री काफी गिर के आ रही है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये जो लोअर इन्वेंटरीज है तो वो प्राइसेस में शायद आगे जाके सपोर्ट करेंगे। और मंथ के जिस हिसाब से गिरावट जिंक में देखी गई, कॉपर में देखी गई लोअर, इतना एल्यूमिनियम नहीं गिरा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्लियर स्ट्रेंथ आउट परफॉर्मेंस का एल्यूमिनियम में है। आज पे अच्छी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। 244 के करीब बाई करें, 240 260 के स्टॉप लॉस के साथ। अपर साइड मेरा मानना है 248 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। वही कॉपर भी स्ट्रांग है, हालांकि आज के नॉन फर्म डेटा काफी इंपॉर्टेंट हो गए। नॉन फर्म पेरोल के जो नंबर है उस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में इतनी इम्पैक्ट आएगी और उसका प्रभाव मेटल्स में भी आता हुआ दिखेगा। तो अगर ये वोलेटिलिटी में आपको कहीं अगर 822 821 के करीब मिल जाए तो कॉपर में बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 814। अपर साइड जो टारगेट है वो 38 तक आते दिख सकते हैं। तो कॉपर में बाय डिप्स रखें, डेटा के बाद बाय करें। एंड एल्यूमिनियम में 244 के करीब बाय कर सकते हैं। ओके, तो कॉपर और एल्यूमिनियम रवि जी के पसंदीदा कुछ काउंटर्स है। अजय जी, आपको मेटल पैक में क्या पसंद आ रहा है? बिल्कुल रवि जी की बात से मैं सहमत करता हूं और सबसे बड़ा जो ट्रिगर रहा है, देखो डिस्पाइट हम डॉलर में तेजी देख रहे हैं, उसके बावजूद जो ये रैली बनी उसका मुख्य कारण है डोनाल्ड ट्रंप का, जो हमने ये हफ्ते में एक ट्वीट आते हुए देखा कि जो टैरिफ लगेंगे वो रैशनलाइज लगेंगे, जिसके बाद से ही पूरे बेस मेटल में हरियाली लौटते हुए दिखाई दी। चाइना ने भी कमर कसी हुई, न्यू ईयर से पहले हम और एक्शन प्लान बनाएंगे, जिसके चलते ये रैली मिली। और कभी भी पूरे बेस मेटल में कॉपर जो है वो लीडर होता है और कॉपर 820 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है, जिसका चलते मुझे लगता है पोजिशनली भी यहाँ पे बाइंग बनती है, जो 856 तक का टारगेट दिखाएगी। बट इंटरडे के लिहाज से आज का डेटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाई है, जहाँ पे 823 पे आपको कॉपर लेना है, 818 का स्टॉप लॉस लगाइए, 830 का टारगेट रहेगा। वहीं एल्यूमिनियम जिंक भी अच्छा लगता है, जहाँ पे 270 350 के करीब हम जिंक को लेंगे, 272 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 277 तक का टारगेट हम देख पाएंगे जिंक में। लास्ट अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो वैसे भी सभी कमोडिटी के मुकाबले एल्यूमिनियम 240 का लेवल काफी समय से होल्ड कर रहा है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट इसके प्राइसेस अभी भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, डिलीवरीज को लेकर कंसर्न्स आगे भी रहेगा, जिसके चलते 244.50 पे आपको एल्यूमिनियम लेना है, 243 का स्टॉप लॉस लगाना है और हायर साइड पे 247 तक का लेवल मिलेगा। बट पूरे जनवरी मंथ में मुझे लगता है चाइना हॉलिडे पे जाने से पहले पहले
करंट लेवल से कम 4 से 5% की तेजी हम मिनिमम ये सभी बेस मेटल में कंटिन्यू आते हुए देख पाएंगे। बिल्कुल, तो ये रहे पसंदीदा काउंटर्स मेटल स्पेस में। एल्यूमिनियम में आप देख सकते हैं 243 का स्टॉप लॉस, 247 के टारगेट के साथ यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ये राय रही हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की मेटल स्पेस पर भी। इसी के साथ दोनों